कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और सभी भक्त वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आभार। भक्तों, अब हम इस संसार में देखते हैं बहुत सारे बुरे कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे दुराचारी कार्य हो रहे हैं। तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि भगवान है तो इस संसार में इतने सारे बुरे कार्य क्यों हो रहे हैं। तो इसका उत्तर है जी, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि हमें यह बोलना चाहिए क्योंकि अभी तक भगवान है इसीलिए इस संसार में कुछ अच्छे कार्य अभी तक हो रहे हैं। जी हाँ, हम इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक सिटी में पुलिस है, इसीलिए अभी तक कुछ अच्छे काम होते हैं। लोग पुलिस से डरते हैं कि नहीं, ये गलत काम है, अगर हम इसे करेंगे तो हमें फाइन लग सकता है या जेल हो सकता है। लोग डरते हैं और वो जो बुरा काम है वो नहीं करते हैं। पर मान लीजिए अगर एक सिटी में पुलिस टोटली ना हो तो वो सिटी का हालत क्या होगा। चारों तरफ चोरी, डकायत, हत्या, इस तरह से बहुत सारे बुरे काम होंगे। तो पुलिस है इसीलिए उस सिटी में कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं। ठीक उसी तरह ही भगवान है इसीलिए संसार में, इस भौतिक संसार में कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं। वैसे इस भौतिक संसार का यह नियम है कि बाय डिफ़ॉल्ट लोग गलत काम ही पहले करेंगे, निकृष्ट कार्यों की तरफ पहले से ही आकर्षित रहते हैं, पहले आकर्षित रहेंगे भी। और जैसे ग्रेविटी हमें खींचती है ना, ठीक उसी तरह ही इस भौतिक संसार के लोग, भौतिक संसार हमें गलत कार्य करने के लिए खींचेगी अपनी तरफ और गलत काम करवाएगी भी। इसीलिए तो हमारे हृदय में, हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। मतलब 70% गलत विचार आते हैं और 30% अच्छे विचार भी आते हैं, क्योंकि जब कलयुग है तो 70% गलत ही विचार आएंगे, ये तो मानना ही है हमें। पर जो 30% अच्छे विचार आते हैं ना, अगर हम उस 70% को इग्नोर करके 30% जब हम अपने कार्यों में लगाएंगे, 30% अच्छे कार्य करेंगे तो वो 70% को हम रिप्लेस कर सकते हैं। 100% अच्छे कार्य, अच्छे विचार ला सकते हैं। तो 70% को इग्नोर करना है और 30% को एक्सेप्ट करना है हमें। तो भक्तों, इसका संबंध भगवान के साथ नहीं, हमारे साथ है। हाँ, भगवान अभी भी है इस दुनिया में और भगवान के ऊपर भरोसा करने वाले लोग भी हैं, भगवान की भक्ति करने वाले लोग भी हैं। भगवान की भक्ति कुछ लोग करते हैं, इसीलिए इस संसार में अभी तक कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं। अगर भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, भगवान के ऊपर से भक्ति उठ जाएगा, भक्ति कोई नहीं करेगा, तो जो थोड़े बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं ना, वो भी बंद हो जाएंगे। और हम ऐसे समझते हैं, ये तो साधारण सी बात है कि अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो हमें पुलिस हेलमेट पहन के जाना होता है। तो अगर हम हेलमेट नहीं पहने हैं तो फ़ाइन लगा देगी पुलिस, या फिर अगर एक रास्ता बंद है, उधर से जाना मना है, फिर भी हम अगर गए तो वही बात, जेल में डाल देगी या पुलिस फ़ाइन लगा देगी। तो हमें डर रहता है कि नहीं, ये कार्य नहीं करना है हमें, नहीं तो हमें पुलिस फ़ाइन लगा देगी या जेल में डाल देगी। तो हमारे मन में एक डर रहता है, तो हम वो कार्य नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह ही भगवान ने भी इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार में थोड़ी बहुत डर पैदा करने के लिए कुछ नियमों कुछ कानून बनाए हैं, कुछ दंड बनाए हैं। ऑब्वियसली जैसे कि पुलिस बनाते हैं, जो कानून बनाता है ना, कुछ नियम बनाता है, उसे हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। ठीक उसी तरह ये भगवान भी कुछ नियम बनाए हैं, अगर हम उससे फॉलो नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, अभी भी मिलेगा और मृत्यु के पश्चात भी मिलेगा। मृत्यु के पश्चात अगर हम जन्म लेंगे फिर भी मिलेगा। तो क्यों ना हम इस संसार इस जन्म में ही अच्छे कार्य कर लें, और जो बाकी मृत्यु के बाद और जब हम जन्म लेंगे वो जो दंड है उसे हम कैंसिल आउट कर लें। पर अगर किसी को डर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो नियमों को तोड़ता ही जाएगा, नियमों का पालन नहीं करेगा और ऐसे चलता रहेगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इसका अर्थ क्या है, मैं जो बोल रही हूँ ये क्यों बोल रही हूँ। तो मैं यह बोलना चाहती हूँ कि भगवान है, भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं, भगवान के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हैं, इसीलिए अभी तक इस संसार में अच्छे कार्य हो रहे हैं। भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान को कैसे खुश रखना है, उन भक्तों को पता है, इसीलिए अभी भी इस संसार में अच्छे कार्य हो रहे हैं।
तो हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि भगवान है फिर भी कैसे बुरे कार्य हो रहे हैं। हमें यह बोलना चाहिए कि भगवान है इसीलिए अभी भी कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो अगर हम भगवान के निर्देशों को, भगवान के वाणियों को, भगवान के भक्ति को अगर हम और प्रचार करेंगे तो जो ये मतलब जो गलत काम हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें हम रोक सकते हैं और इस संसार में अच्छाई को ला सकते हैं। हिस्ट्री भी बताता है कि जब जब इस संसार में कोई धार्मिक राजा आए हैं तब तब इस संसार में अनैतिक कार्य होना टोटली बंद ही हो गया है। जैसे कि परीक्षित महाराज के राज्य में ही देख लीजिए, उनके राज्य में चारों तरफ सफलता ही सफलता थी। उनके राज्य में अनैतिक कार्य टोटली होते ही नहीं थे। और प्रभु श्री रामचंद्र के राज्य अयोध्या में देख लीजिए, उनके राज्य में सभी को इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त था। उनके राज्य में बहुत सारी भक्ति होती थी, अधिक से अधिक भक्ति होती थी और उनके राज्य में इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्हें जब चाहे वो मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। इस वजह से उन्हें दुख दर्द का सामना भी नहीं करना पड़ता था। तो जब जब कोई धार्मिक राजा आए हैं संसार में तो वो भगवान के संदेश को फैलाए हैं, भगवान की भक्ति को चारों तरफ फैलाए हैं, भगवान के निर्देशों का पालन किए हैं, तो वो सफलता को प्राप्त हुए। और जो मतलब जब कोई अधर्मिक राजा आए हैं वो भगवान की भक्ति का नाश किए हैं तो उनका भी विनाश हो गया और उनके साथ साथ उनके बाकी लोगों का भी विनाश हो गया। जैसे कि हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, इन लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने भगवान की भक्ति को नाश करना चाहा तो उनका ही विनाश हो गया। तो हमें भगवान की भक्ति का नाश नहीं करना है, हमें भगवान की भक्ति को अपनाना है और भगवान की भक्ति करनी है। हाँ, मैं मानती हूँ हमारे मन में अच्छे काम भी मतलब अच्छे कार्य भी आएंगे, विचार भी आएंगे और बुरे विचार भी आएंगे। तो हम बुरे कार्य क्यों करें? जब हम अच्छे को इग्नोर करके बुरे कर सकते हैं तो बुरे को इग्नोर करके अच्छे क्यों नहीं कर सकते? हाँ, मैं मानती हूँ बुरा को इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है, पर असंभव तो नहीं है ना, हम कर सकते हैं। और कैसे करें? जब हमारा मन स्वच्छ हो, मन भगवान की भक्ति में लगा हो, तो जैसे हम शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नहाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे मन को स्वच्छ रखने के लिए हमें भगवान रूपी भक्ति के गंगा जल में स्नान करना चाहिए। तो वो कैसे करें? भगवान के नामों का जाप करके, भगवान की बुक्स पढ़ के, जैसे भगवद गीता, भगवान की बुक्स पढ़ के और भगवान के नाम रूप लीला गुणों का प्रचार करके, भगवान के नामों का श्रवण करके, सत्संग करके, ऐसे ही हमें मन को स्वच्छ करना है। और जब मन स्वच्छ हो जाएगा तो वो बुरे को इग्नोर और अच्छे को अपना लेगा। तो जब अच्छे को अपना लेगा तो हम अच्छे कार्य करेंगे और चारों तरफ अच्छाई होगी। तो अच्छाई करने के लिए अधिक से अधिक भक्ति कीजिए और भगवान के नामों का जाप कीजिए और अधिक से अधिक प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।